जय हिंद। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एकेडमिक क्वेश्चंस लाए हुए हैं। कुछ वैरायटीज हमने कर ली हैं, कुछ और वैरायटीज रहती हैं, अभी उनको टच कर लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर्स भी हमने लास्ट क्लास में किया था। आज टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। टाइम एंड वर्क डिफिकल्ट सर्कल्स में आता है। रीजन बीइंग, जिनको नहीं पता इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर ए को एक काम करने में 30 डेज लगते हैं और बी को एक काम करने में 20 डेज लगते हैं, दोनों को मिलके कितने दिन लगेंगे? ए प्लस बी को टुगेदर कितने डेज लगेंगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट आना चाहिए पहले। आपको ए का 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, बी का भी 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। अगर 30 दिनों में काम होता है तो एक दिन में 1/30th काम होता है, बी का एक दिन में 1/20th काम होता है। दोनों मिलके करें तो 1/30 plus 1/20 this is 60, 32, 23 this 5/60 this is 1/12। एक दिन में 1/12 काम होता है, जब दोनों करते हैं तो डेज कितने लगेंगे? 12 डेज लगेंगे। इस तरह की सॉल्यूशन करने का तरीका जिनको नहीं आता है उनको पहले टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे कंट्रोल चाहिए। ये तो क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व कर रहा है टाइम एंड वर्क पे, तो ये डिफिकल्टी और भी ज्यादा है। ये तो अभी सिंपल टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन थे, बट क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए और ध्यान देना पड़ेगा। तो जिनको नहीं आता है, पहले अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क के चैप्टर पे कम से कम 300 क्वेश्चन करो। कोई 250-60 क्वेश्चन करके कुछ नहीं बनता है। ये गलत फहमी है, कोई 40 क्वेश्चन पढ़ा देगा तो सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं होगी। आपको खुद 300-500 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि 50,000 की नौकरी मिले। 500 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करके थोड़ी 50,000 की नौकरी लग जाती है। ठीक है, 2 टैब्स है जो टैंक को भरते हैं इतने घंटों में। ये हो गया 9 × 72 + 3 75/8 आवर्स। लार्जर डायमीटर को 10 घंटे कम लगते हैं, तो स्मॉलर वन को सपोज x लगते हैं, या लार्जर वन जिसको कम लगते हैं उसको ले लो। इसको अगर x घंटे लगते हैं तो लार्जर वन को इससे 10 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका 1 घंटे का काम ये होगा, अभी कराया था। इसका 1 घंटे का काम ये होगा, और इन दोनों का 1 घंटे का काम 1/75/8 होगा। It will be 1/x + 1/x + 10 is equal to 8/75। अब जिसको ये कंसेप्ट ही नहीं आता है फ्रैक्शनों में बनाने का, वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं कर सकता सॉल्व। अब ये सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक बनेगी, हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये x की पावर्स में क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। दिस विल बिकम x + 10 + x upon x² + 10x is 8/75। This is 2x into 75 is 150x plus 750 is equal to 8x² plus 80x. Now it has become a quadratic equation. So 8x² 75 into 2x। ऐसे हम 2 स्टेप आगे चल रहे हैं, आप पकड़े हमें। ठीक है, 150 में से 80 निकाल दिया उधर जाने पर, तो ये आ जाएंगे 70, 70x minus 750 equal to 0। सिंपलीफाई करना है। अब ये इक्वेशनें नहीं आएंगी जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, उसे नहीं आएंगे। ये 9th-10th के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, क्योंकि 9th-10th के बच्चों ने 7th-8th में टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर पे खास काम नहीं किया हुआ। वो स्कूल बुक्स की होती हैं, गिने चुने 20-22 क्वेश्चन की होते हैं। हमारा जो इंक्लिनेशन है ना एकेडमिक्स का, वो नंबर लेने की तरफ है, वो पढ़ने या समझने की तरफ नहीं। तो बच्चा नंबरों के चक्कर में रट्टा मार लेता है, याद कर लेता है मैथ के क्वेश्चन, और वो उगल आता है पेपर के ऊपर। उसे नंबर तो आ जाते हैं, उसके फंडामेंटल्स नहीं क्लियर होते। रब कर दूं? अब ये कंसेप्ट जो है फॉर ए न्यू कैंडिडेट और इवन ए फ्रेश कैंडिडेट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। A takes 6 years less than the time taken by B to finish. So इसके x हैं, A takes 6 days less, इसके x - 6 हो गए। ठीक है, if both work together, ये A के आगे ये B के आगे टोटल लगते हैं इन्हें 4 दिन। अब तो इक्वेशन में ऐसी ही है, बट पकड़ना आना चाहिए।
Two pipes running together can fill a cistern इतने मास if one pipe takes, ये और है ये मिनट है, ध्यान रखना, ठीक है। if one pipe takes 3 minutes more than the other, so एक को अगर x लगते हैं तो दूसरे को x plus 3 लगते हैं, तो 1 upon x plus 1 upon x plus 3 is equal to 13 3 is 39 plus 1 40 by 13, so it will be 1 by 40 by 13 into 60 minutes. ये सबसे बड़े धोखे हैं यूनिटों में गेम खेलना, ये बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। Only practice can make you handle these questions, and I sincerely advise you to go to time and distance, time and work chapters, do a good number of questions on those chapters to get comfortable with these things. देखिए हमारी क्लास में कहीं भी बातें ना, कई बातें हो सकता है आपको ना समझ आए, कहीं हम कुछ बोले समझ कुछ हो रहा है, वो या बिल्कुल ही समझ ना आए या बिल्कुल उल्टा समझ आए, ये हो सकता है। रीजन भी हमारा, हम जितने आपकी उम्र है उतने साल हमें क्लास लेते हुए हो गए, हमें हम जो बोल रहे हैं उसमें मतलब कुछ और होगा और आपको समझ कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जितनी डेवलपमेंट हुई होगी उतना ही उसी हिसाब से समझ आएगा। वो हमारे हिसाब से हमने जो कहा उस हिसाब से नहीं समझ आएगा। फादर की कही हुई बातें कई बार आपकी उम्र में आपको लगता है कि फजूल बोलते हैं हम। आपने कहानी सुनी है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है, पहले भी सुनाई गया, बच्चा जब जन्म लेता है उसको वॉइस संभालता है तो देखता है कि माय फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, और 2-3 साल में उसको लगता है कि मेरे बाप जैसा ताकतवर बंदा ही कोई नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। फिर जब 5-6 साल का होता है उसे लगता है इतना भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, और भी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं मेरे पापा से, और उसे लगता है माय फादर इज मोस्ट लविंग एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑन अर्थ, उसे ये लगने लग जाता है। जब वो 12-13 साल का होता है ना उसे लगता है इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है। जब वो 20 साल में होता है ना तो उसे लगता है कि बड़ी जगह इंटेलिजेंट नहीं है, पुराने जमाने के, तो बहुत जगह अब तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। जब वो आपकी उम्र में आता है ना उसे लगता है मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, पापा तो नालायक है। वही हमारा हाल है, हमें टीचर लगते हैं, लोगों को टीचर लगते हैं नालायक है, मुझे लगता है हम ही इंटेलिजेंट है, बच्चों को लगता है हम ही इंटेलिजेंट, टीचर तो पुराने जमाने के हैं, ये नालायक है। जब वो 27-28 होता है ना, मैरिज हो जाती है, थोड़ा सा फैमिली लाइफ में आता है, उसे लगता है नहीं कहीं कहीं पापा ठीक, इतने भी गलत नहीं। तो जब 35 में आता है ना उसे लगता है नहीं सारी जगह ठीक है, बड़ी जगह पापा ठीक है, पापा तो बहुत जगह ठीक है। जब 45 का होता है ना उसे लगता है कि हर जगह पापा ठीक है, और फिर उनके पास पापा नहीं होते उसके। तो जब आपको जिंदगी थपथपा के पक्का बनाएगी ना, तब के जब आप मजबूत बनेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो टीचर्स बोलते थे या पेरेंट्स बोलते थे वो ठीक ही था बिल्कुल। तो अभी आपकी ग्रोथ ही उतनी हुई है, उतना ही समझ आएगा, ठीक है। ये मेरे को ध्यान इसलिए आया क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बोल रहा था कि किसी ने कमेंट किया था तो उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब किसी और आईडी से उसने दोबारा कमेंट किया तो लोग समझ नहीं आ सकती हमारी बात, इसमें जरूरी नहीं है कि हम समझा पाए, मगर कोई नाराजगी नहीं है हमें, आपको नहीं हो सकता। माँ बाप की बात बच्चों को समझ आ रहा है, जरूरी नहीं है ये, समझ आ गया, ठीक है। मगर इतने रिएक्टिव होना जरूरी नहीं है आपको कि हर बात पे आपको रिएक्ट करना है, इतना बेला होना, इतना रिएक्टिव होना जरूरी नहीं है। यू हैव लॉट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ टू डू। पॉइंट समझ आ रहा है? व्हाट व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ पिटी स्मॉल थिंग्स। अपना काम करो, योर एक्शंस विल बी लाउडर देन योर वर्ड्स, प्रूव योर एक्ट बाय योर एक्शन। टाइम वेस्ट करना, हमारी बातें नहीं समझ आएंगी बहुत सारी को, आप भी उसके लिए तैयार ही नहीं है ना, समझ रहे मेरी बात? अभी आप तैयार नहीं है उसके लिए तो नहीं समझ आएंगी कोई बात, उसमें हमारे को कोई बुरा नहीं लगता, अभी आपको समय लगेगा उसको समझने के, ठीक है। बट डोंट वेस्ट टाइम इन दिस टाइप। पहले जो टाइम था ना, आज से 25-30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल, 25 साल,
तब भी टीचरों को लोग गालियां निकालते थे। ऐसा नहीं कि टीचरों को तब नहीं गालियां निकालते, वो बाथरूम में लिखाते थे तो कुत्ता है लिखते थे, ऐसे टीचर लिखते थे, डेस्क में लिख देते थे। अब मुंह पे तो बोल नहीं सकते थे तो डेस्क पे लिख देते थे या दीवार पे लिख देंगे, तब भी करते थे। आज क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन में खुला प्लेटफॉर्म है, पकड़े जाना नहीं है, लिखो तो सीधे तू कुत्ता है, कोई चक्कर नहीं है। टीचर का सिर्फ मोरल खराब होता है, आपकी जिंदगी खराब होती है। हमारा कोई नहीं, हमारा मोरल करता है। मैंने कल पता नहीं, I after reading that I have seen 50 type of different teachers reacting on these type of events. एक टीचर को बोला तू खाती रहती है, वो बोलती है मैं एंटीबायोटिक की गोली खा रही हूँ, तुम्हारे को ये तुम्हारी क्लास ले रही हूँ 2.5 घंटे से, तुम्हारे को नहीं पता, तुम तब भी बदतमीजी करते हो क्लास में। कुछ नहीं किया जा सकता ना बच्चों को, आप पूछना आपने क्या, हमें 2 लाइनें लिखनी है विदाउट थिंकिंग की जो आपको पढ़ा रहा है उसका मोरल को क्या इफेक्ट होगा। किसी टीचर ने पेन ही फेंक दिया कि मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको, पढ़ाने लायक नहीं। ऑनलाइन सिस्टम में आपके पास कोई आप डबल एज्ड वेपन नहीं है। टीचर को आप जो मर्जी गालियां निकालो, माँ बाप को कल आपको ऑनलाइन में जाओगे, अगर आज टीचर को निकाल रहे हो कल माँ बाप को भी निकालने लग जाओगे, उसमें कौन सा। जैसे अभी कॉमेडीज में हुआ, माँ बाप को गालियां निकालने के बराबर है वो। दैट इज लिटरली इक्वल टू कॉलिंग पेरेंट्स बाय नेम। मुंह पे नहीं निकाल सकते, बदतमीजी नहीं, गाली निकाली उसने। तो कल आप ये भी बोलने लग जाओगे। डोंट वेस्ट टाइम, लाइफ इज वेरी प्रीशियस। अपने अच्छे कामों में टाइम बिताओ। व्हाई यू आर गेटिंग इनटू वेस्टफुल एक्टिविटीज। कोई आपको ज्ञान दे रहा है, उससे ज्ञान लेना है या नहीं लेना आपकी मर्जी है। लगता है तो लो, नहीं लगता है मत लो, टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कंस्ट्रक्टिव है तो अटेंड करो, नहीं लगता है, आज जमाना चेंज हो गया है। पहले हम डंडा मार के क्लास में बिठा लेते थे, वो टाइम था। हमने वो टाइम भी देखा है जहां हमने हाथों से बटन दबाए हुए हैं। उससे पुराने जमाने में तो जूते हाथ लातों से भी टीचर दबाते थे बटन। टीचर के हाथ से आपने स्टिक ले ली और आप चाहते हैं कि उस स्टिक के बिना टीचर घोड़े को लाइन पे ले आए, वो नहीं हो सकेगा आगे। और अल्टीमेटली स्पॉइल बच्चों में होना है। टीचर किसी को लोगों ने प्रोफेशन चेंज कर लेना। अगर प्रोफेशन इतना अनएथिकल होता जाएगा लोग प्रोफेशन चेंज कर लेंगे। व्हाई इंटेलिजेंट पीपल विल कम इनटू टीचिंग, नोबडी विल कम इनटू इंटेलिजेंट पीपल विल कम इनटू टीचिंग। जो सेल्फ सेंटर्ड होगा, थोड़ा सा भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करता होगा, वो पढ़ाने नहीं आएगा। तो आगे आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, आगे कमर्शियल मिलेंगे। 2 रुपए दिए हैं, 2 रुपए की चीज ले लो तो चलो बस बाहर। कमर्शियल हो जाएगा, 2 रुपए के ऊपर 2 रुपए की चीज मिलने शुरू हो जाएगी। 10 रुपए पे 10 रुपए की चीज। पुराने के जमाने की तरह थोड़ी है कि गुरु जो है वो खर्च हो जाता है, बच्चे को कुछ बनाने के लिए गुरु खर्च हो जाते हैं। So the future will be far more पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, माँ बाप के साथ साथ दादा दादी समझाने वाले होते थे। रोज रात को दवाई दादी 2 स्टोरियां सुना के समझा देती थी, दादू कोई 2 बातें अच्छी करके सुना देते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, माँ बाप खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो बच्चों ने किधर से संभाल बच्चों को सुधारना। माँ बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे के साथ खेलने के बजाय उसको खेलने के लिए मोबाइल फड़ा देती है, फिर बाद में बोलती है ये मोबाइल छोड़ता नहीं है। कहाँ छोड़ेगी, पैदा होते के बाद उसने मोबाइल फड़ लिया। मेरा बच्चा ना गेम खेले कार्टून देखे बिना खाना नहीं खाता। कल वो कार्टून के साथ ही खाना आएगा, तो माँ आपके साथ क्यों खाएगा खाना। हाँ, छोटे होते हुए भी उसको कार्टून चाहिए खाना खाने के लिए। कल उसने माँ बाप के साथ क्यों खाना खाना, उसने कार्टून के साथ ही खाना खाना।
हमारे हम तो 50 45 46 47 पहुंच गए हैं अब, और 15 साल 10 साल 15 साल काम करने लायक रहेंगे। लगेगा ठीक तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोरल। मेरे को आए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है विल गो फॉर डिफरेंट प्रोफेशन इफ देयर इज नो बॉडी। अगर असली मिट्टी नहीं रहेगी तो पित्तल को थोड़ी बेच लेंगे सोने के रेट पे, सोना ही सोने के रेट पे बेचना। पित्तल ही पित्तल रह जाएगा तो उसको कहाँ से हमने उसको मोटिवेट करना है कि तू सोना बन जा, सोना ही बिकेगा। तो अगर माल खराब होता जाएगा तो यू विल गेट मोर पीपल गेटिंग आउट ऑफ दिस प्रोफेशन। All standard main faculties are getting out of this profession। समझ लेना, मैंने यहाँ बता दिया। जितने पुराने स्टैंडर्ड फैकल्टीज थे सबने छोड़ दिए। And the future is dramatically going to be मेरी बात आप अगला फ्यूचर में जो फैकल्टी रह जाएंगे ना वो मनी ओरिएंटेड रह जाएंगे, जो पैसे के हिसाब से काम करते हैं। आपको इस तरह का फैकल्टी जो पढ़ाने वाले वो नहीं मिलेंगे। A can take 10 or days less than the time taken by B to finish a piece of work। A को 10 दिन कम लगते हैं B के मुकाबले, B को X लगते हैं, इसको 10 दिन कम लगते हैं। If both take 12 days, 1 upon X plus 1 upon X minus 12 is 1 by 12। कर लेंगे? Yes sir। अगला, if two pipe functions simultaneously, reservoir will be filled in 12 hours। If one pipe fills the reservoir 10 hours faster। same question है ये। A को X लगते हैं, A को 10 घंटे कम लगते हैं, दोनों का टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे। सेम टाइप की क्वेश्चन है, बट इस तरह की क्वेश्चंस पे कंट्रोल चाहिए। डायरेक्टली हम ऐसा नहीं करते x upon x plus 12 बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बनेंगे, ये टाइम एंड के वर्क के क्वेश्चन नहीं, ये ऐसे ही बनेंगे। ठीक है जी। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।